हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, बस आपको पता है कल मैंने नन्नू और सिद्धि के सारे कपड़े छांटे धोने वाले और सबको जमा रही हूँ मैं। गाइज देखिए, मैंने अलमीरा लगा ली है बच्चों की। तो बेसिकली जो ये वाला सेक्शन है ये मैंने सिद्धि और नन्नू के लिए ही बनवाया था। तो ये सिद्धि के 9-10 मतलब दिन के हिसाब से कपड़े कर दिए मैंने अलग, और ये नन्नू के अलग कर दिए जो कि दिन में वो पहनेंगे दोनों लोग। और ये बच्चों की क्लिप्स का बॉक्स है। अभी क्लिप्स मेरी ड्रेसिंग में बहुत सारी पड़ी हुई, तो इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और ये नन्नू के फ्रॉक का बो है, तो ये वही ब्लैक वाली फ्रॉक है ना, इसमें भी स्टिच करवाना है। और ये कुछ एक्स्ट्रा में ऐसे कपड़े मैंने रख रखे हैं। ये नीचे वाली कबर्ड में मैं बेडशीट्स रखती हूँ। और वो किट दिख रहा है आपको नीचे, इसमें सिद्धि और नन्नू के मैंने ट्रेडिशनल वाले कपड़े डाल दिए जो कि वो रात को पहनेंगे बस। और जो भी उसके वैसे यहाँ पर बैग वैग भी यहाँ पर हैंग कर रखा था मैंने, ये सब था। ये देखिए हुक दिख रहा, तो वो मैंने सब अभी बेड बॉक्स के अंदर रख दिया है। बैग्स वगैरह सब मैंने बेड बॉक्स के अंदर रख दिया है, क्योंकि ना वो नन्नू की आदत है। और जो उसका किट है वो मैंने नीचे जानबूझ के रखा है, वरना वो ना दिन में पहन के आ जाएगी, पता चला खुद से। और ये नन्नू के छोटे के लहंगे हैं, तो ये अभी इनका ना कहीं कहीं से सिलाई निकल गया थोड़ा थोड़ा सा। तो यार ये काम आ जाएगा नवरात्रों में, है ना। सिद्धि के जो कोई थोड़ा सा सिलाई निकल गया तो ये स्टिच कर लेंगे घर पे ही। ये सौरभ लेकर के आए थे अहमदाबाद से नन्नू के लिए, तो ये सिद्धि के काम आएगा अब। तो सिद्धि के लिए तो ऐसा कुछ खास शॉपिंग नहीं की है, नन्नू के लिए ज़रूर करना पड़ता है। नन्नू के लिए वैसे भी प्लाजो, कुर्ता सेट्स एंड लहंगा, ये सब बहुत सारे हैं, तो सब यूज़ हो जाएंगे नवरात्रों में 9 दिन में। और बस चलिए अब मैं जल्दी से व्लॉग एडिट कर लूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। सो गाइस, आपको पता है जैसे भागवत में ना सब लोगों को मतलब उपवास रहेगा, फास्ट रहेगा। तो पंडित जी लोग आएंगे और भी सब लोग रहेंगे रिश्तेदारों में, हम लोग सबका फास्ट रहेगा। तो इस वजह से हम कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भूनना उस समय होगा नहीं। तो सिंघाड़े का आटा मम्मी ने भून लिया, इसको रख लेंगे हम स्टोर करके। तो उस टाइम पे जल्दी से इसका हलवा बन जाएगा। मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही थी, सब्ज़ी बना रही है। इस समय लंच ना बिल्कुल सिंपल सा बनता है, बाकी टाइम ना हम लोग की भागवत की तैयारी में चल जाता है। और आपको दिखाया मैंने मूंगफली मम्मी बीन के रख ले रही, इसको भून लिया है, तो फलाहार में सर्व करने काम आ जाएगा। तो बस इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ शाम के वक्त। तो यहाँ मैं सिद्धि रो रही थी, तो मैंने उसको लिया, वो पूरी ली हुई है हाथ में, पर वो खाई वही है नहीं। और बस इसके बाद मैंने चाय बनाई, मम्मी ने ऑलरेडी चाय पी ली थी, मुझे मन कर रहा था चाय पीने का। और अभी महालक्ष्मी में आपको पता है खस्ता वगैरह बनाया ना बेसन के भर के, तो वो चाय के साथ खाने में तो लाजवाब रखते हैं, बहुत ही अल्टीमेट लगते हैं सही में। तो बस नवरात्र में भागवत स्टार्ट है, आपको पता ही है, और बहुत कम टाइम बचा है। और तैयारियां होती भी जा रही हैं, लेकिन काम फैला बहुत है। एक्चुअली आपको पता ही है, अभी हमारा जो सेकंड पोर्शन बीच वाला पोर्शन है घर का, वो बन रहा है। तो यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। तो अब समझ नहीं आ रहा, जैसे ये हो तब तो क्लीनिंग हो, क्योंकि अभी ये टीवी वाला रूम, जो ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग एरिया है, उनकी क्लीनिंग अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। अब वो एक बारी कर ली थी हम लोगों ने, लेकिन वही सीमेंट पुट्टी वगैरह हो रही है, टाइल्स वगैरह कटिंग हो रही है, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो गई है ना कि पूछो ही मत। आप ऐसे काफ़ी लोग ना बोल रहे थे कि क्या बनवा रहे हैं आप, मैंने अभी दिखाया नहीं आपको, तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ यही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये तो कैमरा पता नहीं शेक कर रहा है, सिंक में नहीं है शायद ये बोलना और शूट जो दिख रहा है। एनीवे, तो आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमारे जो घर का ये नया वाला दरवाज़ा बना हुआ है, देखिए अब उसमें पैनलिंग भी हुई है, तो ये क्यों बना है, और इसके बाजू में हमारा पुराना वाला घर है, ये क्या है, बहुत कंफ्यूज है लोग, और इसका बनाने का मतलब क्या है, तो आज मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। ये है हमारा पुराना वाला घर, आप सब जानते हैं। फिर हमने बनवाया अपना ये वाला घर, उसमें दरवाज़ा उसका पैक करा रहे हैं। फिर जब हमने ये घर बनाना प्लॉट लिया, जब बनाना स्टार्ट किया, तो हमने ये वाला प्लॉट नहीं लिया था, हमें ये मिला जब ये बन गया इसके बाद। अगर हमको ये पहले ही मिल जाता प्लॉट, तो फिर हम ये पूरे में अच्छे से घर बनवाते। फिर जब ये पूरा रेडी हो गया तो हमने इसको लिया, तो उसमें कुछ कमी थी, तो हम फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करवाया। बताती हूँ क्या क्या करवाया है। तो पहली चीज़ तो हमने एंट्री वहाँ से बंद करवा दी है, और एंट्री यहाँ से करवा दी है। वो घर अलग ही सेपरेट है, वो हमारा गोडाउन की तरह काम में आ जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट का काम है, तो वो सब स्टोर करने के लिए सारा सामान एंड ऑल। तो बेसिकली हम रहने वाले हैं इस घर में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, अब मेन गेट, मेन एंट्री यहीं से ही हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर, और हाँ ये सिंगल स्टोरी है, डबल फ्लोर मतलब दूसरे फ्लोर पे नहीं बना है ये, बस फर्स्ट फ्लोर ही है, ग्राउंड फ्लोर ही है। तो बस यहाँ एंटर करते साथ ही हमने स्पेस निकलवाया है गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए। राइट साइड में यहाँ पर एक गार्डन टाइप का छोटा सा गार्डन हम निकलवा लेंगे यहाँ पर।
और बस इसके बाद आपको दिख रहा है सामने एक रूम हमने निकलवाया है, तो ये मेन ड्राइंग रूम रहेगा। जो पुराने घर का मतलब जहाँ हम रह रहे हैं ये वाला एरिया यहाँ से कनेक्ट हो गया, वाला जो दरवाज़ा आपको दिखाया था ना, तो ये लिविंग रूम हो गया और ये मेन ड्राइंग रूम हो गया। जैसे कुछ मीटिंग्स होती हैं सौरभ के, कुछ ऐसे सौरभ अशोक के मिलने वाले आ जाते हैं, तो वो बेसिकली इस रूम में ही बैठेंगे। और इस रूम में हमने अटैच लाइट बाथ भी दे दिया है, तो वो आपको दरवाज़ा जो दिख रहा है ना इस साइड पे, तो यहाँ पर लाइट बाथ है। और आपको बता दूँ इसका कनेक्शन मतलब हमने बाहर से भी एक दरवाज़ा दे दिया है, तो अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए जो गार्डन एरिया उसको हमने ऊपर से ओपन करवाया है। और ये राइट साइड में जो दरवाज़ा दिख रहा है जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का है। लेफ्ट साइड में जो हमारा पुराना वाला घर का जो छोटा रूम था ना, जो मेरा वाला रूम था, आपको याद होगा, तो ये वो वाला रूम है। यहाँ पर इनफैक्ट आप देखोगे, देखो ड्रेसिंग टेबल भी रखी हुई है और ये अलमीरा और ये सामने बेड भी रखा हुआ है। तो अभी सब ये क्लीन होगा, तो वही समझ में नहीं आ रहा है यार, भागवत होना है अच्छे से, जल्दी जल्दी ये सब काम निपट जाए तो सही रहेगा। और ये हमने छोटी सी गैलरी निकलवा ली है कपड़े वॉश करवाने के लिए। कपड़े वाली आंटी आएंगी तो यहीं पे अपना वो कपड़े वॉश करेंगी और पीछे सूखने के लिए डाल देंगी। और जो रूम का वॉशरूम कनेक्टेड था ना, वो यहाँ से भी दरवाज़ा दे दिया है हमने, बाहर से भी। कभी किसी को यूज़ करना है या रूम में कोई है तो कम से कम वो यहाँ से यूज़ कर सके। हालांकि वो एक ही दरवाज़ा वैसे तो फंक्शनल रहेगा, पर ठीक है हमने दे दिया है फॉर सेफर साइड। बस ये है रूम, और टाइल वगैरह सब कुछ लग गई है यहाँ पर भी। बस ये जो दीवार आई मीन डोर्स निकले उनमें पैनलिंग हो रही है, तो कारपेंटर पुट्टी टाइल सब का साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। और ये जो बाहर वाला जो हमारा मेन गेट था, ये हम इसको पैक करवा दिए। तो एक क्लिप आपको पहले की दिख रही है, सुबह ली थी मैंने। तो हम लोगों का ना मेन वहाँ से एंट्री कराने का रीज़न बहुत बड़ा रीज़न था, सच बताएं। पर ये करवाना तो था, ये था कि आराम से करवा लेंगे, पर सबको लगा चलो अभी फ्री हैं इन लोग, वेडिंग सीज़न नहीं है और भागवत भी होने वाली है, तो चलो करवा लेते हैं। तो जो हमारा एंट्री का था पॉइंट, वो सब अब बंद हो चुका है यहाँ पर से। एवरीवन, अभी मैं मार्केट गई थी, मार्केट से आई हूँ। हालांकि आज मैंने कोई भी व्लॉग बनाया नहीं है, बस ये एडिट ही कर रही हूँ। तो आपको बता दूँ कि वो घर, वो दरवाज़ा क्यों हमने बंद करवाया है। देखिए हमारे यहाँ आपको पता है कि जब हमारा ये घर बन रहा था, ये कितना प्लॉट है बता दूं, क्योंकि कई लोग पूछते भी हैं, मैं बताना भूल जाती हूँ। तो जिस घर में हम रह रहे हैं ये 25 बाय 40 का है, 25 फ्रंट 40 ऐसे है। 25 बाय 40 का ये है, 25 बाय 40 का बीच वाला है, 25 बाय 40 का जो हमारा पुराना वाला घर है वो है। तो इस घर को जब बनवाया, जब से नींव डली, आपको पता है हमारे घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है, हमें भगवान का एक्चुअली एक अलग से ही रूम चाहिए था। तो पुराने घर में भी आपने देखा होगा अलग से रूम था, क्योंकि कथा होती है, इतनी पूजाएं होती हैं, तो चाहिए एक अलग से, सेपरेट होना भी चाहिए। तो जब ये घर बना तो पहले दिन से ही भगवान का ना एक बहुत ही अच्छा अलग से रूम नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि जगह छोटी थी। तो हम लोगों ने बोला, फिर आपने देखा हमने वही डाइनिंग एरिया का पार्टीशन करके बनवाया। तो वहाँ तो बनवा लिया है भी अच्छा वो मंदिर, लेकिन जगह बहुत कम है। अगर वहाँ हम मंथ में कथा भी करवाते हैं, जो हर महीने करवाते हैं, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कुछ बड़ी अगर पूजा करवाओ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी थी। तो फिर जब ये घर में हम रहने लग गए, फिर हमने बाजू वाला प्लॉट लिया। फिर ये था कि हाँ वहाँ से एंट्री करवाएंगे। तो एंट्री वहाँ से करवाने से क्या हुआ, जो हमारी पुराने इस घर की जो एंट्री थी उसको हमने पैक करवाया, तो एक हमारा रूम निकल आया 10 बाय 10 का। तो उस रूम को हम बना लेंगे पूजा रूम, अभी तो नहीं बट हाँ आने वाले 2-4 महीनों के अंदर ही, क्योंकि अभी तो भागवती तैयारियों में लगे हुए हैं। तो उसको पैक करा ले, तो भागवती जो भी पूजा एंड ऑल होती है ना, नवग्रह वगैरह की पूजा, वो वहाँ से हो जाएगी। तो इसी वजह से उसको अभी पैक करवा लिया हमने। हालांकि मंदिर तो अभी वहीं रहेगा हमारा। तो इससे दो चीज़ें सही हो जाएंगी, एक तो पूजा रूम हमारा सेपरेट हो जाएगा, वहाँ दरवाजे लग जाएंगे जो हमें चाहिए था। ये बच्चियाँ भी इतना परेशान करती है, भगवान को ले लेके भाग जाती हैं, प्रसाद लेकर के भाग जाती हैं, तो कम से कम दरवाज़ा लगा दो, सही रहेगा। और फिर एक आड़ होनी चाहिए, है ना, एकदम ही खुले में भगवान रखे थे। फिर हमारा ये जो पार्टीशन है डाइनिंग और उसका डाइनिंग एंड जो मंदिर के बीच का पार्टीशन है, वो हम हटा देंगे, तो हमारा डाइनिंग भी थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है वाला एरिया। तो डाइनिंग को हम ऐसे रखी हुई है हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकली रख देंगे, वाला स्पेस भी हमारा पूरा डाइनिंग हॉल जैसा हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। प्लस एक और बहुत अच्छी चीज़ होगी, वो क्या है, जैसे बच्चों को खेलना होता है तो इस घर में बहुत ही कंजेस्टेड हो जाता है, खेल नहीं पाते हैं ढंग से। तो जो पुराने घर का छोटा वाला रूम जुड़ा हुआ है, आपको दिखाया मैंने, वो छोटे वाले रूम को भी अच्छे से करवा लेंगे, वहाँ पर पेंट वेंट फिनिशिंग। तो नन्नू और सिद्धि वहाँ पर खेलते रहेंगे। फिर उस रूम में तुम चाहे फैलाओ, चाहे गोदो दीवारों में, जो करना है करो, तो वो उनका एक डेडिकेटेड रूम हो जाएगा। प्लस अब जो बाहर का एरिया जहाँ से एंट्री हो गई वाला एरिया भी काफ़ी बड़ा हो गया, तो वहाँ पर जैसे सिद्धि को राइड ऑन चलाना है, कुछ भी है, तो अपना वो खेलते रहेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ में बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है उनको खेलने के लिए।
तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारी सॉल्व हो चुकी हैं बस वहाँ से एंट्री कराने से। एंड एक ड्राइंग रूम भी अलग से हो गया, क्योंकि ये लिविंग रूम तो हमारा गंदा सा ही रहता है, मतलब बच्चों के चक्कर में। तो वाला रूम ऐसा रहेगा कि साफ़ सुथरा, कभी किसी को आना है, कुछ मीटिंग करनी, जो भी, तो वहाँ होती रहेगी। तो बस, और अभी भागवत में भी वो रूम यूटिलाइज हो जाएगा। अभी इसको ड्राइंग रूम नहीं बनाएंगे, तो अभी तो वहाँ हम गद्दे वद्दे डाल देंगे, तो जो भी गेस्ट आएंगे तो वहाँ भी रुक सकते हैं। तो बस ये था, और अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा घर क्या था कैसा था, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था। बस अब ये टेंशन ये है कि जल्दी से ये चीज़ें जो फैली हुई हैं ये सब सिमट जाए 12-13 तारीख तक की, क्योंकि 15 से भागवत बैठनी है, फिर गेस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग्स के साथ, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं, भागवत का व्लॉग और बहुत भी कुछ। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।